चलिए, कम्यूटेटिविटी हम पढ़ रहे थे। कम्यूटेटिविटी जो हमने होल नंबर के लिए पढ़ लिया था, इंटीजर्स के लिए पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर के लिए। ठीक है, तो लिख लेते हैं रैशनल नंबर के लिए कम्यूटेटिविटी, क्रम परिवर्तनशीलता। कम्यूटेटिविटी किसके लिए देख रहे हैं? रैशनल नंबर के लिए। आपको पता है रैशनल नंबर जो है पी बाई क्यू के फॉर्म में रहता है, क्यू इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं बुक में क्या दिया है। रियल नंबर, रैशनल नंबर्स के लिए सबसे पहले एडिशन किया है। तो बुक में लिखा हुआ है यू नो हाउ टू ऐड टू रैशनल नंबर्स। ये तो आप जानते हैं कि कैसे दो रैशनल नंबर को ऐड किया जाता है। पहले उनका डिनोमिनेटर जो है उसको इक्वल किया जाता है, फिर उसके बाद न्यूमरेटर को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, लेट अस ऐड अ फ्यू पेयर शेयर। सो अब अपन देखते हैं बुक के हिसाब से इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने एक एग्जांपल लिखा है -2 3 + 5 7। एक कम्यूटेटिविटी बेसिकली a प्लस बी, अगर a भी अपना जो रैशनल नंबर, b भी रैशनल नंबर, तो a और प्लस b करने पे जो अपन को मिला है वही b प्लस c करने पे मिल जाएगा। तो ये कम्यूटेटिव हो जाएगा एडिशन के लिए। ठीक है, तो अपन अब देखते हैं एडिशन के लिए ये कम्यूटेटिव है कि नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने लिखा है -2/3 + 5/7 = 1/21। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहले नीचे का दोनों को सेम करेंगे। तो सेम कैसे करेंगे? आपस में अपन कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा 1 के अलावा, तो आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 21 आ जाएगा। फिर 7 का इसमें करेंगे तो ये -14 हो जाएगा, और 3 का इसमें करेंगे +15 हो जाएगा। तो 15 में से 14 जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये आ गया। इन्होंने कहा है अब 5/7 + -2/3 करने पर क्या आएगा। इन्होंने भी वही किया है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 21, 3 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 15, और यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, ये ब्रैकेट में माइनस का 14। तो ये बाहर आएगा तो माइनस आ जाएगा, 15 में से 14 गया तो आ जाएगा 1/21। तो a प्लस बी इक्वल टू b प्लस सी है। तो ये अपना कम्यूटेटिव है कि नहीं है, अपन एक और एग्जाम्पल से चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब इन्होंने तो यहाँ पे बताया है कि ये कम्यूटेटिव है। अब इन्होंने एक और एग्जांपल लिया, चलिए ये एग्जांपल अपन देख लेते हैं। इसके हिसाब से, पहले एग्जांपल के हिसाब से एडिशन में कम्यूटेटिव है। ठीक है, एडिशन में कम्यूटेटिव है, एडिशन इज कम्यूटेटिव। जब कम्यूटेटिव रहता है तो अपन को एक से ज़्यादा बार वेरीफाई करके देखना पड़ता है, लेकिन अगर कम्यूटेटिव नहीं है तो नहीं है। एक ही बार में अगर नहीं आया तो मतलब नहीं है, लेकिन आया है तो अपन को 2-3 बार चेक करके देखना पड़ता है। अब देखिए इन्होंने अगला एग्जांपल दिया है -2 3 + 5/7 = 5/7 + -2/3। अब देखिए इसमें बेसिकली तीन कंडीशन बनती हैं। पहली कंडीशन में ये रहता है कि पहला a है वो पॉजिटिव रहे और जो b है वो नेगेटिव रहे। ठीक है, दूसरे में a नेगेटिव रहे और b भी नेगेटिव रहे, और तीसरे में a भी पॉजिटिव और b भी पॉजिटिव। ऐसा मतलब एक, ये तीन कंडीशन में अगर कम्यूटेटिव है तो प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव है। ठीक है, यहाँ पे अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। 7 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 71 हो जाएगा, 7 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -14 हो जाएगा, यहाँ पे 3 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 हो जाएगा, यहाँ पे 7 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 हो जाएगा। RHS में देखते हैं 3 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 15 हो जाएगा, और 7 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे -14 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी -14 15 में से घटाएंगे अपन तो 1/21 बचेगा, और यहाँ पे भी 1/21 बचेगा। ठीक है, तो इन्होंने इसी प्रकार से किया है। अब ये देखते हैं ऑल्सो। अब यहाँ पे अपन ने ये तो देखे ये कम्यूटेटिव है, इन्होंने आगे क्या किया,
माइनस का 6/5 प्लस माइनस 8/3 इक्वल टू एंड माइनस 8/3 प्लस माइनस 6/5 इक्वल टू वॉट, वो ये बराबर है कि नहीं है, अब ये देखना है। चलिए अपन एक और एग्जांपल ये देख लेते हैं। माइनस का 6/5 प्लस माइनस का 8/3 इक्वल टू माइनस का 8/3 प्लस माइनस का 6/5। और अब इसमें मैंने बोली आपको एक कंडीशन है, ये कंडीशन है, दोनों माइनस है, ए भी माइनस है बी भी माइनस में है। अब देखिए ये कम्यूटेटिव है कि नहीं है। अब देखिए 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा 15, 3 का मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो माइनस का 18, और यहाँ पे माइनस का 8 का 5 से करेंगे तो 40 हो जाएगा, लेकिन ये होगा माइनस का। तो यहाँ पे अपन को क्या मिलेगा, माइनस माइनस के दोनों हो जाएंगे तो ये जुड़ जाएंगे तो 55 हो जाएगा, लेकिन होगा माइनस का। अपॉन में 15 है अपने। ऐसे ही यहाँ पे अपन देखेंगे राइट हैंड साइड में देखेंगे अपन 3 × 5 15 हो जाएगा। 5 और 8 का जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 14 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई 6 से होगा तो माइनस का 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन को माइनस का 58/15 यहाँ भी मिलेगा यहाँ भी मिलेगा। तो ये कंडीशन अपनी कम्यूटेटिव की है, ठीक है। ये इन्होंने इसी को सॉल्व किया है कि कम्यूटेटिव है कि नहीं, जो कि अपन ने वही सॉल्व किया है। देखिए अब इन्होंने क्या लिखा है, तो अपन ने तो ये सेटिस्फाई किया है कि ये कम्यूटेटिव है, ठीक है। अब ये लिखते हैं, यू फाइंड दैट 2 रैशनल नंबर कैन बी एडिड इन एनी ऑर्डर। वी से दैट addition is commutative for rational number, that is for any 2 rational number a and b, a plus b equal to b plus a। इन्होंने ये कहा है any 2 rational number, अगर a और b कोई भी rational number है, a plus b करो या b plus a करो, ये बराबर है, ठीक है। तो अपन ने जो इंटीजर्स के लिए देखा था, जो अपन ने होल नंबर के लिए देखा था, वही इसमें है कि उसमें भी जो एडिशन था वो कम्यूटेटिव था, तो इसमें भी एडिशन जो है कम्यूटेटिव है, ठीक है। अब अपन सब्ट्रैक्शन देखते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा अपन देखते हैं सब्ट्रैक्शन। अब देखिए इसमें अपन को एक ही बार में समझ में आ जाएगा कि है कि नहीं है। बेसिकली अपन को ऐसा करना है कि पहले तो दोनों वैल्यू को ए और बी को पॉजिटिव में मान लो, फिर एक किसी को नेगेटिव मान लो, या तो ए नेगेटिव में मान लो या फिर बी को नेगेटिव में मान लो, ठीक है। और तीसरे में दोनों को नेगेटिव में मान लो। ये 3 कंडीशन में अगर कम्यूटेटिव है तो कम्यूटेटिव है, ठीक है। अब देखिए सब्ट्रैक्शन मैंने एग्जांपल दिया है, अगर 2/3 रैशनल नंबर को 5/4 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 5/4 रैशनल नंबर को 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है देखते हैं। पहले तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो 3 × 4 12 हो जाएगा, 4 × 2 8 हो जाएगा, और ये माइनस का निशान आएगा यहाँ पे, और 3 × 5 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड अपन को मिला है 15 माइनस का है, 8 प्लस का है, तो इसको माइनस करेंगे तो अपन को माइनस का 7 मिलेगा, -7/12। ऐसे यहाँ पे करेंगे अपन, डिनोमिनेटर में 12 आ जाएगा, 3 × 5 15 -8। सो हेयर वी गेट पॉजिटिव वैल्यू, ओके। सो लेफ्ट साइड पे अपन को माइनस में वैल्यू मिली और राइट साइड पे अपन को प्लस में वैल्यू मिली, तो अपन ये कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। ओके अब इन्होंने क्या लिखा है, सॉरी इन्होंने लिखा है यू विल फाइंड दैट सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर। नोट दैट सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। ये तो अपन ने बोला इंटीजर्स के लिए भी कम्यूटेटिव नहीं था। एंड इंटीजर्स आर ऑल्सो रैशनल नंबर। इंटीजर्स जो हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, पता है, या पॉजिटिव वैल्यू मतलब जो रहती है वो रैशनल नंबर्स भी रहती है उसके बटे में, क्योंकि एक तो रहता ही है।
2 रहेगा तो उसके बटे में 1 रहेगा, इस प्रकार से। सो सब्ट्रैक्शन विल नॉट बी कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर 2। ओके, ठीक है। तो ये इन्होंने ये कहा कि ये कम्यूटेटिव नहीं। अब मल्टीप्लिकेशन में अपन देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में क्या है। शो सी अपना हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सो पहले अपन ने एक लिया नेगेटिव वाला 3, ओके, और सेकंड वाला पॉजिटिव। तो एक ये अपना है नेगेटिव और एक पॉजिटिव। कोई भी एक नेगेटिव लेके अपन चेक कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन में दोनों प्लस लेके चेक कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन में दोनों माइनस लेके चेक कर सकते हैं, ए भी बी भी। तो ए अपन ने माना है -7/3, बी अपन ने माना है 6/3। तो इसका जो सम आएगा क्या, वो 6/5 मल्टीप्लाई -7/3 के इक्वल होगा कि नहीं, ये देखना है, ठीक है। अब करते हैं अपन 5 3 जा 15 और इनटू में ऊपर के ऊपर 7 6 जा 42। चलिए माइनस का आ गया, ठीक है। ये अब क्रॉस भी हो जाएगा, अपन क्रॉस करना चाहें तो 5 3 1 जा 3 3 4 जा 12, ये हो जाएगा। लेकिन यही समझ में जाएगा अपन को। यहाँ पे 5 3 जा 15, 7 6 जा 42, तो ये अपना सेम ही आ जाएगा। चलिए ठीक है। अब एक बार अपन ने एक वैल्यू माइनस ले ली, अब दोनों वैल्यू और माइनस ले लेते हैं तो क्या होता है, -7/3 इंटू -6/5, ठीक है। जब भी दो वैल्यू एक साथ लिखी, दो निशान एक साथ लगाए जाते हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन का और माइनस का, तो अपन को ब्रैकेट लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं -6/5 इंटू -7/3, तो क्या होगा, ये तो 15 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 42 हो जाएगा। ऐसे यहाँ होगा माइनस माइनस प्लस होगा 42 15। तो दोनों वैल्यू माइनस पे लेने पर भी अपन को कम्यूटेटिव मिला। अब अच्छा देखते हैं, दोनों प्लस में ले लेंगे। दोनों प्लस में लेंगे तो 7/3 इंटू 6/5 इंटू 7/3, तो दोनों प्लस में लेंगे तो भी अपना यही आएगा। तो अपन कह सकते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। अब हम चौथा देखते हैं और इनका भी पढ़ लेते हैं। बुक में क्या दिया है, यू विल फाइंड दैट मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर इन जनरल a इंटू वी एंड b इंटू ए फॉर एनी टू रैशनल नंबर इज a और v। ओके, रैशनल नंबर a एंड v, तो भाई कहा है a इंटू वी लिखें या b इंटू ए लिखें, किसी रैशनल नंबर के लिए वो इक्वल ही रहेगा। अब डिवीजन के लिए लिख लेते हैं, डिवीजन। ओके, सो डिवीजन में भी अपन सबसे पहले देखते हैं। इन्होंने पहला माना है -5/4 को जब अपन डिवाइड करेंगे 3/7 से, ठीक है। और 3/7 को अपन जब डिवाइड करेंगे -5/4 से, ओके। सो व्हाट वी विल गेट, क्या मिलेगा अपन को, LHS बराबर RHS होगा कि नहीं होगा। चलिए देखते हैं। इसमें देखिए एक वैल्यू माइनस की है, ठीक है, एक वैल्यू माइनस की, एक प्लस की है। अपन डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने में अपन इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। रेसिप्रोकल इसका लिखेंगे तो ये हो जाएगा -5/4 मल्टीप्लाई 7/3 इक्वल टू 3/7। अब यहाँ इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो इंटू में -5/4। सो 3 इंटू 4 इज 12 and 7 into 5 35 here, 7 into 4 7 here and 4 इधर 28, 5 into 3 15। सो ये LHS और RHS इक्वल नहीं है, तो अपन कह सकते हैं कि डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव।
यही यहाँ पे लिखा है, यू विल फाइंड दैट एक्सप्रेशन ऑन बोथ साइड आर नॉट इक्वल, सो डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर। ओके, सो अब हेयर यहाँ पे देखिए, रैशनल नंबर के लिए इन्होंने दिया है कि रैशनल नंबर एडिशन में कम्यूटेटिव है कि नहीं है, सब्ट्रैक्शन में है, नहीं है, तो सब्ट्रैक्शन में नो हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में यस था और डिवीजन में नो हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इंटीजर्स के लिए था जो अपन ने पिछली वीडियो में पढ़ा था, और इस प्रकार ये अपन ने होल नंबर और नेचुरल नंबर के लिए निकाला। देखिए इंटीजर्स के लिए भी यहाँ पे दिया है यस नो, ऐसा ही यहाँ पे होल नंबर और नेचुरल नंबर के लिए यस नो यस नो। तो यहाँ पे तीनों का सेम ही है, तीनों में यस नो, ठीक है ना, ये चारों का सेम ही आ जाएगा। इसमें एडिशन में सभी यस हैं, सब्ट्रैक्शन में सभी नो हैं, मल्टीप्लिकेशन में सभी यस हैं और डिवीजन में सभी नो हैं। तो ये हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे कंप्लीट हुई है। अब हम अगले जो क्लास है उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। थैंक यू।